फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन डी से क्या अबॉर्शन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन डी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रेगनेंसी में, और इसीलिए विटामिन डी कैल्शियम सल्फेट की आपको टैबलेट दी जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है। और क्या विटामिन डी की कमी से अबॉर्शन हो सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इसको महिलाएं ना गंभीर नहीं लेती हैं कि विटामिन डी क्या नॉर्मली है, हम रोज़ ही धूप में रहते हैं और इतना विटामिन डी तो हमें मिल ही जाता होगा, जो कि एक गलतफहमी है। विटामिन डी, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो विटामिन डी का जो क्वांटिटी है वो आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो आपका मिसकरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं अगर आप विटामिन डी का जो जितनी क्वांटिटी है वो नहीं होती है बॉडी में। तो क्यों ज़रूरी है विटामिन डी जो है, आपकी प्रेगनेंसी को किस तरह से प्रभावित करता है। विटामिन डी हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है, कुछ कॉम्बिनेशन बनाता है जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका स्तर कम होता है और इसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है, क्योंकि विटामिन डी आपको पता ही है ज़रूरी है हड्डियों के लिए, दांत के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। अगर किसी में ये कमी होती है तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियां का जो बोन डेंसिटी है वो कम हो सकती है, हड्डियों का मुड़ना भी इसमें शामिल है। अगर ऐसे में जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आप कंसीव करेंगे तो उसमें बच्चे में भी ये सारी दिक्कतें आती हैं। अगर बच्चा उस टाइम पर डेवलप हो रहा होता है, उसके लिए उसके ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, बोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, टीथ डेवलप हो रहा है, हार्ट डेवलप हो रहा है, नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, इस सब के लिए उसे जितनी ज़रूरत है वो विटामिन नहीं मिलता है, विटामिन डी नहीं मिलता है, तो वो आगे डेवलप कैसे होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ही नहीं बनेगा और इसकी वजह से ही अबॉर्शन हो जाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो विटामिन डी लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारी बॉडी में जो है विटामिन डी की कमी है। इसके लिए बहुत सिंपल सा होता है कि सबसे पहले जो कंडीशन होती है जिससे आपको इंडिकेट होते हैं कि आपको इस बॉडी में विटामिन डी, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, आपके जो नाखून हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, मुड़ने लगते हैं, आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, आपको पीठ दर्द बना रहता है, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, दांतों में समस्याएं हो जाती हैं। तो ये सभी दिक्कतें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। तो इसको कैसे पूरा किया जाए, अगर हम इसको पूरा करने की बात करें और आप प्रेगनेंसी में हैं तो इसके लिए डॉक्टर आपको टैबलेट देते हैं जो कि आपको कंज्यूम करनी है, ज़रूर लेनी है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं फिर भी आपको विटामिन डी लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप सुबह की धूप ले सकते हैं, 10 मिनट के लिए टहल सकते हैं, जो कि आपको विटामिन डी की भरपूर मात्रा दे सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि मोस्टली जो महिलाएं हैं या तो सनस्क्रीन लगाती हैं या हमारे जो कपड़े हैं वो ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को ज़्यादातर ढक के रखते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में कोई सन बाथ तो लेता नहीं है जो पूरी बॉडी में आपको विटामिन डी की जितनी ज़रूरत है वो मिल जाए। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कैल्शियम या विटामिन डी 2, विटामिन डी 3 की जो टैबलेट होती हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ दूध है, टोफू है, सोयाबीन मिल्क है, कुछ मछलियां हैं, टूना फिश है, सैलेमन है, इन सभी चीज़ों में विटामिन डी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एक बार विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कराएं, और अगर आपको इसकी डिफिशियंसी है तो इसको कंप्लीट करें। और अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तब भी आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपका बच्चा होता है उसे 10 माइक्रोग्राम रेगुलर विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो कि आपसे ही लेता है। तो इसलिए आप भी उसका सप्लीमेंट लें, और ये ज़रूरी होता है बच्चों के विकास के लिए। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उसकी कंप्लीट मात्रा आपको लेना ज़रूरी होती है। की कमी को आप इस तरह से और समझ सकते हैं कि अगर आप बार बार
बीमार पड़ जाते हैं, आपको बार बार किसी तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो ये भी विटामिन डी की कमी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा आपको हमेशा थकान बनी रहती है, पीठ दर्द होता है, आपका जो घाव है उसे भरने में टाइम लगता है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का संकेत होता है। इसकी तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।